Gen J will safeguard the constitution and democracy and stop the stealing of the votes. क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? कि एक जेन जे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेन जे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। तो चूंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते से चले। राहुल गांधी कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। आज का देश का नौजवान स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में कहां से कहां पहुंच रहा है। मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं कई वर्षों तक, मैं जानता हूं देश के नौजवान की अपेक्षा क्या है। और अब आप जेन जे के नाम पर हिंसा अराजकता की बात कर रहे हैं। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी को। 3 बार तो आपका भविष्य देख लिया गया। कितनी उम्र हो गई उनकी? 55 साल। 55 साल हो गए। मैच्योर कब बनेंगे राहुल गांधी हैं? अब एक तो मैंने व्यंग कहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 साल में तो हमारे बाल बच्चों के मैच्योर होने का होता है समय। अब मैं तो वो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे राहुल गांधी? अब आप विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र जिम्मेवारी से चलता है, लोकतंत्र देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है। आप देश को तोड़ना, अराजकता फैलाना, इसमें लगे रहते हैं। हम इसकी बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं। हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेन जी क्या है? जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेन जी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेन जी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेन जी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना है, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को बदला। ये जेन जी जानना चाहता है कि अंबेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेन जी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी।
प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जैन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जैन जी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जैन जी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जैन जी कह रहा है, क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जैन जी कहता है। मेजोरिटी भारत में यहां है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन जैन जी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जैन जी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा। ये मतलब अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना इस प्रकार के बयान है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि कौन होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है। और श्री राहुल गांधी जी जैसा भारत के इतिहास में अपरिपक्व नेतृत्व कभी देखने को नहीं मिला। The focus to something else, and whatever the narratives Pakistan creates, same narrative is propounded by Rahul Gandhi and his company here in India. So we have realized in last so many years, whatever Rahul Gandhi and his left group speaks about and tries to create a narrative in India, same thing is found to be used by the anti-Indian groups and the elements in Pakistan. So that similarity we have found over the years. बार बार की हार और जनता के द्वारा भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को नकारे जाने के बाद हताशा, निराशा में वैकुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। आज युवा पीढ़ी की मेहनत की प्रकाष्ठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वित्तीय अनुशासन और दूरगामी सोच के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और 7.8% की दर से भारत बढ़ रहा है। यहां राहुल गांधी जी आपकी नकारात्मक, हिंसात्मक राजनीति का मोहरा भारत का नागरिक, नौजवान बनने वाला नहीं है।
भारत में जेन जी किसी विदेशी आका की टूल किट पर नाचने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण करने वाली जिम्मेदार, समझदार, मेहनतकश पीढ़ी है। राहुल गांधी की भारत विरोधी इरादे, मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देश की पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राष्ट्रभक्ति में लीन होकर विकास की पराकाष्ठा की ओर आगे बढ़ चुकी है और भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प में लगी है। भारत लगातार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और भारत की तरक्की की खबर जब भी आती है, जब खुशियों का, त्योहारों का, तरक्की का खबर आती है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रष्ट युवराज व युवरानियां खुशी में शामिल होने की बजाय मातम की धुन चला देते हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।